गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:36 हो गए हैं। मार्केट थोड़ा सा आज गैप डाउन ओपनिंग की दिया 24,670 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे सीधा डाउन साइड कैंडल, और यहाँ पे अभी 24,550 के आसपास ये पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। तो सारे इंडेक्स ही आज निगेटिव हैं। मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट है, बैंक निफ्टी 0.47%, सेंसेक्स और निफ्टी जो दोनों प्रीमियम इंडेक्स के चार्ट हैं वो काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग देके आज मार्केट थोड़ा सा बेरिश ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेरिश होना चाहता हूँ, मुझे बेचो मुझे बेचो मुझे बेचो। तो आज टेस्टिंग सीरीज़ का हमारा 7वां दिन है गाइस, ये एक लॉट से जो हमारा टेस्टिंग सीरीज़ चालू की है हमने। तो यहाँ पे अपनी अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। तो डायरेक्शनल ट्रेड 24,600 की हम जो कॉल है उसको हम पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में तो हमें फंड्स ज़्यादा चाहिए होगा, बट हम डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे विद हैज। ठीक है, तो एक हम सेल कर देते हैं एक लॉट निफ्टी 24,600 की कॉल का हमने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो और हैज के लिए हम यहाँ पे हैज भी बना लेते हैं 24,200 की, हम पुट को हैज बाय कर लेते हैं 24,200 की। 400 पॉइंट OTM हमने दूर इसको बना दिया। मार्जिन बेनिफिट अच्छा खासा बन चुका है हमारा, 70-80 हज़ार रुपये में हमारी पोजीशन बन चुकी है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो 70-80 हज़ार विद इन 1 लाख के कैपिटल में आप इस तरीके से प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 1% मैक्सिमम। ठीक है, 1%, 1.5%, 2% अगर हो गया तो बहुत, तो वो तो फिर वारे ही न्यारे हो जाएंगे। बट 1,000 रुपये अगर आपके पास आ जाते हैं, 1,000 रुपये, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है इस टाइप की पोजीशन में बनाने में। तो यहाँ पे कॉल साइड के प्रीमियम अभी स्पाइक देने लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम जो है वॉलेटाइल होते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा हमें तो इंडिया विक्स यहाँ पे 16.72 चल रही है, डाउन साइड आ रही है, तो प्रीमियम थोड़े से अच्छे मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपना किस तरीके से पोजीशन है। तो यहाँ पे एक गलती होगी हमारी, 24,200 की हमने पुट बेच दी है, मतलब पुट बाय कर लिए। पुट बाय ना करके हमें क्या करना था, हमें कॉल बेचनी थी, कॉल बाय करनी थी। तो यहाँ पर हम कॉल ऐड कर देते हैं 25,000 की कॉल को। तो 25,000 कॉल की हमारा जो है 52 के चल रहा है, तो बाय कर लेंगे इसको पोजीशन को। और अब चलेगी हमारी हैज पोजीशन। तो 24,200 पुट हमने शॉर्ट किए, वो दिमाग में शॉर्ट चल रहा था, तो 24,200 की पुट में करना था। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 10:41, और अपने को मार्केट ने आज धोखा दे दिया है बहुत ज़बरदस्त। देखिए, मार्केट में हमें डायरेक्शन थी कि मार्केट बेरिश दिखा रहा है, और हमें ट्रैप करके देखिए डायरेक्शनल ट्रेड में भी ट्रैपिंग हो गई। मींस नॉन डायरेक्शनल होता तो चल जाता अपने एक साइड को, बट ये है कि नॉन डायरेक्शनल का आपको डायरेक्शनल का मतलब डायरेक्शन अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो डायरेक्शन में आपको सही होना होगा। ठीक है, बट अगेंस्ट आपके मूव जाएगा तो यहाँ पे नेकेड पोजीशन में अपने को 6,000 का लॉस नज़र आ रहा है, 6,900 रुपये का। ठीक है, और दूसरी साइड जो हमने हैज बाय करी है उसके अकॉर्डिंग, उसके चक्कर में हमें लॉस कम हो रहा है 3,500 का। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी सारी पोजीशन निकाल देते हैं। तो 3,500 का हमने लॉस आज बुक कर दिया है। तो डे हमारा 7वां दिन है, अच्छा खासा हमें लॉस हो चुका। देखिए आज हमें प्रॉफिट बहुत मतलब था, हमें डिज़ायर रहता है कि अपने को 2% कमाना है। बट ये है कि आपको कभी कभी मार्केट ऐसा है आज, क्योंकि मार्केट इंडिया विक्स जो है ना 17 पे चल रहा है, थोड़ा प्रीमियम भी लो हो गए हैं, और मींस अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है इंडिया विक्स, मैं दिखा देता हूँ आपको इंडिया। ये देखिए इंडिया विक्स, देखिए यहाँ पे डिप मारा इसने 15 मिनट की कैंडल 9:45 पे। अगर हम बात करें 9:45 से लगातार मार्केट मतलब इंडिया विक्स जो है अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉल के साइड मतलब कॉल साइड ऊपर भाग रही है, कॉल साइड। तो यहाँ पे अपने को वही है कि मार्केट ने अच्छा खासा मतलब प्रीमियम हमें लिया। अगर हम पुट साइड को शॉर्ट करते तो हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता। तो पुट साइड को अगर हम 24,200 को करते तो कितना हमें प्रॉफिट हो जाता, 24,200 करीब 24, पर इतना भी नहीं होता। बट ये है कि आपको अपने लॉस के अकॉर्डिंग, आज हमारे लॉस 2 दिन का हमें लॉस हो चुका है, क्योंकि हमारी लिमिट जो है 2,000 के आसपास थी। 2,000 के अंडर लॉस में लिमिट की होनी चाहिए डायरेक्शनल ट्रेड में। बट कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शनल ट्रेड में जब आप स्पाइक बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो आपको फिर 2,000 के ऊपर 2,000 के नीचे 2,000 के ऊपर 2,000 के नीचे 2,000 के ऊपर 2,000 के नीचे 2,000 के ऊपर 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 2
मीन्स आप टोटल गलत हो गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अभी आप क्या होगा यार, मेरा 3,500 का लॉस हो गया, ठीक है, 3,500 का लॉस हो गया, मतलब 4% हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है, कैपिटल पे। तो क्या है कि अगर मार्केट में अगर आपके फेवर में चली जाती पोजीशन तो आपको 3,500 का प्रॉफिट भी हो सकता था, ये भी तो सोचिए आप। बट नहीं गई, और हम यहाँ पे इस मैं पोजीशन पे ध्यान नहीं दे पाया। जब 2,000 का प्रॉफिट का बुक था तो मुझे कर देना चाहिए था, बट मैं देखते देखते अदर उसमें काम करने लग गया और इसमें मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पूरा ध्यान देते हैं ना अपने एक अकाउंट में तो आपको दिक्कत नहीं आती है। तो आपको यही है कि आपको मैनेज करना है, आपको कट करना है, ठीक है। बट ये है कि अभी शिफ्टिंग, अगर हमारी लॉस लिमिट नहीं रीच होती तो हम शिफ्ट कर देते। शिफ्ट क्या करते, हम यहाँ पे उल्टा ट्रेड मार देते हैं, 24,000 हम पुट को शॉर्ट कर देते हैं, मतलब मार्केट के साथ ही चलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम पुट को ही शॉर्ट कर देते, और हैजिंग तो बाद में है, जब मार्केट विद हैज भी आप कर सकते हैं, दूर की ओटीएम को बाय कर लेते हैं, आप पुट को बाय कर लेते हैं अगर हम पुट शॉर्ट कर रहे हैं, या कॉल को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉल बाय कर लेते हैं दूर की ओटीएम के, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2,500 रुपये का एक 25,000 की कॉल की ओटीएम में देखिए हमने कितना बुक किया प्रॉफिट, ठीक है। 2,500 रुपये एक लॉट में, मतलब अच्छे खासे कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही होता है गाइस, आपको ना होता है यहाँ करने को किया जा सकता है, लॉस रिकवरी किया जा सकता है, बट हमारा फिर वो माइंड नहीं करेगा। मान लो आपका 10 दिन में से 2 दिन आप गलत पड़ गए और उसी दिन आपका दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं लॉस मेरा इतना कैसे हो गया, अभी जैसे 3,500 का लॉस हो दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे आपको रियल प्रैक्टिकल में आपको जब देखेंगे कि यार मेरे को इमोशंस आ रहे हैं, यार मैं कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको मिल जाएगा। कल आएगा मार्केट, देखिए मार्केट में आपको लॉस के हिसाब से आप निकलते जाओगे ना, तो प्रॉफिट तो आपको पता है यार, मैं प्रॉफिट में तो मुझे दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत तो मुझे लॉस में होती है ना। लॉस में ही आपको सरवाइव करना है गाइस, बस इतना ध्यान रखना। लॉस में अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही समझा रहा हूँ गाइस आपको, लॉस में आपको कैसे साइकोलॉजी आपकी आएगी और कैसे उसको इग्नोर करना है, कैसे बचना है उस साइकोलॉजी से कि आपको मार्केट में मेरे को इतना काम इतना हो गया, इतना 2 घंटे हो गया तो फिर आपको वो बात नागवार गुजरती है कि यार मेरा को लॉस कैसे हो गया, ठीक है, मेरे को तो लॉस हो ही नहीं सकता था। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं हुई, मार्केट के साथ मैं मैच आज मेरा माइंडसेट नहीं हो पाया, ठीक है, इसीलिए मैं गलत हो गया। और गलत कैसे हुआ, मेरे को लॉस मिल गया। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। तो डे आज 7वां है, हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे गाइस। एक दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में आपको नहीं पता लगने वाला। आपको जब करते हैं ना, जब लगातार आप 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन एक ही स्ट्रेटजी को ट्राई करते हैं तो आपको एक्यूरेसी का पता चलता है कि यार मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मैं डायरेक्शनल ट्रेड में अच्छा हूँ या फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में अच्छा कर सकता हूँ। तो ठीक है, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है बस। वो जिस दिन आपको फाइंड आउट करी हो गई चीज़, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में आप उसी को फॉलो करके आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आप मार्केट में प्रैक्टिकल सीखेंगे और लाइव मार्केट में ट्रैक करना सीखेंगे, प्रीमियम के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से कितना मोमेंटम आता है। तो आज के लिए गाइस डन फॉर द डे हो गया हमारा, मतलब मीन्स हमारा लॉस हो गया, ओवर अचीव्ड, 2 दिन का लॉस हम दे चुके हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो गाइस, आप लाइक करना। इस चैनल में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आप लगातार आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत सारी फ़ीस देने के बावजूद भी नहीं मिलती चीज़ें। लगातार वो चीज़ नहीं, कोई नहीं दे पाता गाइस। लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना भी हर कोई नहीं कर पाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार प्रॉफिट या लॉस के किस तरीके से डायरेक्शन में जाता है और उस हिसाब से हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लाइक करना है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो करोगे ही गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूसडे को मिलेंगे कल। तो मिलते हैं गाइस, टेक केयर, तब तक के लिए बाय।